तो अब हर साल की तरह इस साल भी महिंद्रा ने हमारे लिए काफी कुछ क्रेजी गिफ्ट्स अरेंज किए, बट टुडे दिस वीडियो विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द न्यू स्कॉर्पियोज विच महिंद्रा लॉन्च्ड और विल बी लॉन्चिंग बाय द नेक्स्ट ईयर। अब कॉन्सेप्ट्स वगैरह को साइड में रखें तो महिंद्रा इज नॉट ट्रूली एक्टिव आफ्टर द लॉन्च ऑफ 7XO। हमने काफी कुछ एक्सपेक्ट किया था विद द फेसलिफ्ट ऑफ स्कॉर्पियो एन, बट हमारी सिर्फ 20 से 30% एक्सपेक्टेशन ही पूरी हुई। बट जब 15 अगस्त को अनवील हुई उससे देख के लगता है कि महिंद्रा के कुछ और ही प्लान्स हैं। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, देन दिस इज योर होस्ट शुभम ऑल द वे फ्रॉम अनबाइस्ड कार्नर, जिधर आपको अनबाइस्ड एंड अनफिल्टर्ड रिव्यूज मिलते हैं अबाउट योर फेवरेट मशीन्स। अब हमें काफी हद तक लग रहा था कि ये बाकी के पिकअप्स काफी हद तक स्कॉर्पियो एन के डिजाइन पर ही बेस्ड होंगे, विच वाज नॉट द केस हियर। इसको फ्रंट से काफी अलग और एक प्रीमियम लुक दी गई है। फॉर स्टार्टर्स इसमें आपको क्रोम स्टड्स वाली ग्रिल दी गई है, अगल बगल स्लिक हेडलैम्प्स एंड लोअर डाउन फॉग लैम्प्स विद कॉर्निंग फंक्शंस। ओवरऑल कार फ्रंट से काफी अग्रेसिव और एक बड़ी सी स्टांस दे रही है, और ऐसा लग ही नहीं रहा है कि स्कॉर्पियो एन पर बेस्ड है ये, रेदर इट फील्स लाइक डी सेगमेंट एसयूवी बेस्ड पिकअप। साइड से देखा जाए तो इसके डायमेंशंस फॉर श्योर स्कॉर्पियो एन से काफी लंबे हैं। अब अगर डिटेल्स पे बात करें तो आप सबसे पहले तो इसमें एक अच्छा साइज का स्नॉर्कल आप माउंट कर सकते हो। अब मूविंग टू दी कार, ये थोड़ी ज्यादा ऊंची भी हो गई है और उसमें 18 इंचेस के अलॉयज भी मिल जाते हैं, बट अगर कंपैरिजन की बात करूं तो टोयोटा हाइलक्स में 16 इंचेस के ही मिलते हैं, और ये उससे काफी बेटर भी दिख रही है। और ये मैं बात कर रहा हूँ न्यू वाली हाइलक्स की। नाउ मूविंग टू द रियर, एक टिपिकल पिकअप ट्रक जैसी ही लग रही है। सो ऑल यू गेट इज द स्मॉलर टेल लैंप्स एंड अ ह्यूमंगस ट्रंक स्पेस, जिसको आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। अब ओवरऑल एक्सटीरियर लुक्स की बात करें तो इट एक्चुअली फील्स कि समथिंग स्पेशल इज एक्चुअली कमिंग, बिकॉज हाइलक्स कुछ भी नहीं तो एक टोन डाउन वर्जन फील होती है फॉर्च्यूनर का, इवन विद द न्यू अपडेट्स। बट इसमें समहाउ एक क्लासी और रगेड होने का बेस्ट कॉम्बिनेशन, एंड मेजरली प्रोपोर्शंस में दोनों ही कार्स ऑलमोस्ट सेम है, बट इट्स स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर व्हिच एक्चुअली स्टूड्स अप। और इसी से याद आया, महिंद्रा बिंग महिंद्रा वो पिकअप नाम दे सकते थे, बट दे चोज समथिंग डिफरेंट। अब अगर इंटीरियर की बात करें तो ये बिल्कुल भी अनवील नहीं किए गए हैं, बट बेस्ड ऑन द टीजर्स वी गेट टू नो इट्स कंप्लीटली डिफरेंट सेटअप ऑल टुगेदर। कार में एकदम नया डैशबोर्ड लेआउट मिलता है। इसमें आपको नहीं भी तो एक 14 इंचेस की एक प्रोटेट स्टाइल की स्क्रीन मिलती है, जो आपको बाहर मिलने वाली फोर्ड एंडीवर या फिर फोर्ड F-150 ट्रक की याद दिलाने वाला है। ओवरऑल डैशबोर्ड भी काफी सही मिल रहा है विद ऑल दी 4x4 कंट्रोल, जो कि एक पूरा सेक्शन कैप्चर करे हुए है। अब दिस बीइंग अ पिकअप ट्रक तो आप इसमें सॉफ्ट टच प्लास्टिक एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट वी हैव टू वेट टिल इट्स अराइव इन फ्लैश। अब ओवरऑल जो पावर ट्रेन रहेंगे वो रिस्ट्रिक्टेड रहने वाले हैं टू द डीजल, बट यू नेवर नो महिंद्रा अपने 2 लीटर पेट्रोल इंजन को वो इसके साथ एडप्ट कर दें। बट बेस्ट पार्ट हमने लास्ट के लिए बचा के रखा था। अब हाइलक्स के लिए आपको ऑलमोस्ट 35 से 40 लाख देने पड़ते हैं, बट फॉर दिस जो हाइलक्स से रिलायबिलिटी के मामले को छोड़ के ऑलमोस्ट हर चीज में बेटर है, और एक बेटर इक्विप्ड पैकेज है। इसकी प्राइसिंग 19 लाख एक्स शोरूम के अराउंड रखी गई है। मतलब सिचुएशन सिंपल है, अब जैसे इसकी बुकिंग स्टार्ट होगी लोग टूट पड़ेंगे। पहले 1 साल के लिए बुकिंग फुल हो जाएगी और फिर इसका वेटिंग पीरियड 7वें आसमान पर चला जाएगा, चाहे लोगों को एक पिकअप ट्रक की जरूरत हो या फिर ना हो। अब थोड़ी देर बात कर लेते हैं अबाउट द सेकंड स्कॉर्पियो व्हिच इज नन अदर देन न्यूली लॉन्च्ड स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट, या फिर अपडेट कह लो। अब इसमें किए गए चेंजेस उतने ही हैं जितने अच्छे दिन आए। मतलब जिस चीजों की वजह से स्कॉर्पियो एक्चुअली एक रोड प्रेजेंस और रगड़ एसयूवी दिखती थी, उनको वैसा ही रखा गया है। मतलब आगे से, पीछे से, साइड से कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं एक्सेप्ट फॉर द अलॉयज, जो किसी को भी अच्छे नहीं लग रहे हैं, बट विद द टाइम इट विल ग्रो ऑन यू। और थोड़े बहुत कॉस्मेटिक अपडेट्स लाइक रूफ रेज, अडास के सेंसर आ गए, चारों तरफ कैमरास भी मिल जाते हैं। फ्रॉम द इंटीरियर कार में फाइनली 12.25 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाएगी, जो फ्री फ्लो टाइप होगी। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी डिजिटल हो चुका है। अब फाइनली आपको एक प्रॉपर अडास सेटअप भी मिल जाएगा। टाइप सी पोर्ट्स ऐड कर दिए गए हैं, और इसी के साथ टाइप ए पोर्ट्स को चेंज करके 65 वॉट। एंड फाइनली दी बेस्ट पार्ट, अब इसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ भी मिल जाती है। बाकी गाड़ी में कोई भी चेंजेस नहीं है, विच ट्रांसलेट्स इनटू कि अभी भी थर्ड रो में ना तो एसी वेंट्स हैं, ना ही चार्जिंग सॉकेट, और ना ही उन्हें आगे पीछे करने का कोई भी ऑप्शन। कार इन इट्स ऑल ग्लोरी फॉर द टॉप वेरिएंट चार्ज करती है ऑलमोस्ट 31 lakhs। एट दैट प्राइस कार में कोई भी एम्बिएंट लाइटिंग नहीं मिलती, जो कि इससे आने वाली आधे प्राइस की कार में मिल जाती है। मोर ओवर दैट वाज इट फॉर द ऑल न्यू स्कॉर्पियो एन, ओवरऑल विद वेरी मिनिमली एसेंशियल फीचर अपग्रेड्स। कंपनी चाहती तो इसमें और भी फीचर्स ऐड कर सकती थी, लाइक थर्ड रो एसी वेंट्स, एम्बिएंट लाइटिंग, रियर वायरलेस चार्जिंग एंड पैसेंजर साइड इलेक्ट्रिक सीट्स, बट नेवर माइंड। अब ये तो बात हुई स्कॉर्पियो एन एंड लाइफस्टाइलर की। अब बात कर लेते हैं उस पे जिसकी शॉर्टी तो थोड़ी कम है, बट देयर आर लॉट ऑफ चांसेस कि इसको भी अपग्रेड्स मिल जाएं बाय द एंड ऑफ द ईयर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नन
अदर स्कॉर्पियो क्लासिक। अब इसके एक थर्ड मॉडल बनाने वाली वेबसाइट ने इमेजेस लीक किए हैं जो कि एक मिड वेरिएंट का ही स्पेक्युलेटिव है, और हम आपको बताते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या चेंजेस इसके फेसलिफ्ट में आने के चांसेस हैं। अब फ्रंट से कार में ज्यादा चेंजेस नहीं है क्योंकि अब महिंद्रा XUV 7XO के बाद किसी और की ग्रिल चेंज करने से पहले 10 बार सोचेगा। बट व्हाट वी कैन सी इज द कंटिन्यूड शार्प लुकिंग फ्रंट जो ब्लैक कलर में क्या क्रेजी लुक देता है। साइड से कार में 5 स्पोक के थोड़े सिंपल अलॉयज मिलेंगे मिड वेरिएंट में, बट टॉप एंड में ये डायमंड कट ही आएंगे। और महिंद्रा फाइनली टर्न इंडिकेटर्स को ORVM पे प्लेस कर चुकी है, और साथ ही थोड़े से चेंजेस रूफ रेल्स में भी आने वाले हैं। अब बैक से दिस बीइंग अ मिड वेरिएंट, टेल लैंप्स के ऊपर वो रेड रिफ्लेक्टर्स नहीं मिलते, बट ये वो रियल चेंजेस नहीं थे जिसको सोच के हमने इस वीडियो का प्लान किया। अब फाइनली इसमें महिंद्रा सनरूफ भी देने वाला है। कैन यू बिलीव इट? उनके बिना R&D के इतनी ज्यादा सेल्स लाने वाली कैश को टाइप कार उन्होंने इतने अपग्रेड्स दे दिए, बट अब जब सनरूफ आ रही है तो ऑब्वियसली इंटीरियर्स में भी अच्छे चेंजेस होंगे। बट अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम बहुत ही जल्द एक कंपैरिजन वीडियो भी ला रहे हैं जो कि फुल फ्लैश्ड कारनेट स्टाइल रहने वाली है।